इजराइल का जमीनी ऑपरेशन गाजा पट्टी में शुरू हो चुका है। कई जानकारी बताते हैं कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को खत्म करने पर इजराइल आमादा है और वहां पर वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। गाजा पट्टी का अस्तित्व खत्म कर देना चाहता है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से गाजा पट्टी में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। तो क्या फिलिस्तीन को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं बात साफ है। ऐसा लग रहा है फिलिस्तीन के मामले को लेकर दुनिया दो गुट में है। एक वो है जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और दूसरा धड़ा यह कह रहा है कि यहां पर इजराइल का हक है और किसी को भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। जवाब में फिलिस्तीन समर्थकों का कहना है कि यहूदियों ने मुसलमानों की जमीन हड़प ली है, तो वो कहां जाएं? फिलिस्तीन समर्थकों का कहना है कि इजराइल नाम की कोई जगह ही 1948 से पहले नहीं थी। वो तो फिलिस्तीन था जहां यहूदी जबरन बस गए। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या यह सच है कि यहूदियों ने फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया है? वैसे यह बात सच है कि आधुनिक अर्थों में कभी भी कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं रहा। जिस भूमि पर अब इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्र है, उस पर सदियों से अलग अलग साम्राज्यों और राज्यों का शासन रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी विशेष रूप से फिलिस्तीन नहीं था। कनानी शहर राज्यों की स्थापना प्रारंभिक कांस्य युग में हुई थी, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व में था। फिर इजराइल की 12 जनजातियों के धर्म तंत्र की स्थापना 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब इजराइलियों ने मिस्र छोड़ दिया और कनान में बस गए। इजराइल के राज्य की स्थापना 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद हुई थी। इसके बाद इजराइल का संयुक्त साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसके पतन के बाद इजराइल और यहूदा के राज्यों की स्थापना 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। किंगडम ऑफ जेरूसलम एक क्रूसेडर राज्य था, जिसने लेवेंट में एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया, जिसमें जेरूसलम शहर भी शामिल था। इसके बाद बेबीलोनिया साम्राज्य की स्थापना 1894 ईसा पूर्व में हुई थी, जब अमेरित राजा हम्मुराबी ने आसपास के शहर राज्यों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद धरती का यह टुकड़ा फारसी साम्राज्य के अधीन आ गया। फारसी साम्राज्य की स्थापना 550 ईसा पूर्व में हुई थी, जब साइरस महान ने बेबीलोनिया पर विजय हासिल की। इसके बाद यह सिकंदर महान के साम्राज्य का हिस्सा बना। फिर सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना 312 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद हुई। सेल्यूसिड साम्राज्य एक यूनानी साम्राज्य था। इसके बाद अस्तित्व में आया हस्मोनी साम्राज्य, जो कि एक यहूदी साम्राज्य था, लेकिन यह उस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करता था जब इजराइल और फिलिस्तीन का इलाका कहलाया जाता है। फिर रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, जो एक बहुजातीय साम्राज्य था। इसके बाद 395 ईस्वी से 638 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर बीजांटिन साम्राज्य का शासन रहा, जो एक ईसाई साम्राज्य था। फिर सासानी साम्राज्य का शासन चला, जो पारसी साम्राज्य था। फिर उम्मयद और फातिमिद साम्राज्य ने 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया, जो कि इस्लामिक राज्य हुआ करते थे। फिर अय्यूबिद साम्राज्य एक अरब कुर्दिश साम्राज्य था, जिसने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। इसके बाद क्रूसेडर साम्राज्य की स्थापना हुई, जो 1099 से 1291 ईस्वी तक अस्तित्व में था। यह भी एक ईसाई साम्राज्य ही था। फिर मिस्र की ममलुक सल्तनत ने 13वीं से 16वीं शताब्दी तक इस इलाके पर शासन किया। वह एक मुस्लिम सल्तनत थी। इसके बाद आया ऑटोमन साम्राज्य। फिर ऑटोमन साम्राज्य का इस इलाके पर आधिपत्य स्थापित हुआ। इसने 16वीं से 20वीं शताब्दी तक इस इलाके पर शासन किया, जो एक बहुजातीय साम्राज्य था। फिर 1920 से 1948 तक ब्रिटिश मंडेट ऑफ पैलेस्टाइन का अस्तित्व रहा। यहीं से पैलेस्टाइन का जिक्र शुरू होता है और यह इलाका एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, न कि एक स्वतंत्र राष्ट्र। इसके बाद से लेकर आज तक फिलिस्तीन एक राष्ट्र के तौर पर संघर्ष करता रहा, खासकर 1948 के बाद, जब अंग्रेज यहां से निकले
और जब इजराइल एक तरह से पूर्ण तौर पर अस्तित्व में आया। लेकिन यह बात भी साफ है कि 1948 से लेकर आज तक इजराइल भी इस क्षेत्र में संघर्ष करता रहा है, युद्ध लड़ता रहा है। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था 20वीं शताब्दी तक। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की हार के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी ताकत था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यह इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे और ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान हो चुका था। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया और 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया। एक अरब राज्य जो फिलिस्तीन के तौर पर जाना गया और एक इजराइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया और इसके अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, यानी कि साल 1948 में। और 1948 में ही दुनिया के एक शक्तिशाली देश का गठन हुआ जिसका नाम इजराइल था। लेकिन इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल के लिए लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन इजराइल ने हिम्मत नहीं हारी और करीब 1 साल तक यह लड़ाई चलती रही। नतीजा यह हुआ कि इजराइल ने अरब देशों की सेनाओं को हरा दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इजराइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव हुआ, जिसमें यहां के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज्यादा लोग इजराइल में रहते हैं और इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है। अब इस इलाके को अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से देखते हैं। कुछ देश इसे मान्यता देते हैं फिलिस्तीन के राष्ट्र होने को, कुछ देश नहीं देते हैं और यूएन में आज भी इस बात को लेकर बहस चलती है। और चूंकि ब्रिटेन ने यूएन के हवाले इस इलाके को किया था, तो यह मामला बार बार इसलिए यूएन तक पहुंचता है और यूएन बार बार इस इलाके में सीज फायर की बात करता है और फिलिस्तीन के अधिकारों की बात करता है। और इन सब के बीच जहां तक भारत की बात है, भारत फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देता है। लेकिन यह भी बात सही है, साफ है कि इजराइल के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत रहे हैं। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।